नजर न पुगी जिण जग्यान गोला पड़ा न आए, पावा स्यूं पहली घणो न सिर पड़ियो गड़ जाए। नजर न पुगी जिण जगह, जहां पर नजरें भी नहीं पहुंच रही थी, गोला पड़ा न आए, तोपों के गोले भी उस जगह पर आके पड़े नहीं थे। पावा स्यूं पहली घणो, पैरों से भी पहले सिर पड़ियो गड़ जाए, वहां पे सिर जाके गिर गया। मुगल बादशाह था जहांगीर, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह फर्स्ट। इन दोनों के बीच में उंटाला का युद्ध होता है। उस युद्ध में अमर सिंह जीत गए। उंटाला पे मुगलों ने कब्जा कर रखा था। अमर उंटाला का किला है, किले पर मुगलों का कब्जा है। अमर सिंह कब्जा छुड़वाने के लिए गए। मुगलों की सेना किले के नीचे आई, युद्ध हुआ, युद्ध में अमर सिंह की सेना जीत गई। मुगलों की बची हुई सेना वापस किले के अंदर चली गई। अब अमर सिंह ने कहा भाई कल अपने किले पर अटैक करेंगे और किले पर अटैक करके मुगलों से किला भी क्या कर लेंगे, छुड़वा लेंगे। ठीक है, तो कल मुगलों से किला लेने के लिए मेवाड़ की सेना जाएगी। और मेवाड़ की सेना जब भी जाती थी, सबसे आगे जो जाते थे वो जाते सलुम्बर के लोग, चुंडा के जो वंशज कहलाए, वो क्या कहलाए थे, चुंडा। तो ये था कि मेवाड़ की सेना जब भी जाती, उसका सेनापति जो होता है वो कहाँ के लोग होते, सलुम्बर का जो सामंत होता है। सलुम्बर में सामंत कौन बनते थे, चुंडावत। तो सलुम्बर के चुंडावत हमेशा क्या होते, मेवाड़ के सेनापति। सबसे आगे जाते, सबसे आगे जो टुकड़ी जाती है उसको बोलते हैं हरावल। तो मेवाड़ के हरावल में कहाँ के, सलुम्बर के कौन, तो सलुम्बर वाले चुंडावतों को कहा गया कि भाई कल तुम्हें उंटाला के किले पर हमला करना है और हमला करके उंटाला किला मुगलों से छीनना है। चुंडावतों का उस समय जो मुखिया था, जो सलुम्बर का सामंत था, उनका नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने कहा डन, कल हम जाएंगे और हम जाके मुगलों से कौन सा किला छीन लेंगे, उंटाला। तो वहां पर एक सेनापति और बैठे थे सेना के, उन सेनापति का नाम था बल्लू सक्तावत। महाराणा प्रताप के एक भाई वे थे, उनका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था, शक्ति सिंह के जो वंशज हुए वो कहलाए थे सक्तावत। क्या कहलाए, उन सक्तावतों में एक व्यक्ति है, उसका नाम है बल्लू। क्या नाम है, तो बल्लू सक्तावत ने कहा कि भाई कल हमें मौका दो तो हम उंटाला का किला जीत लेते हैं, सक्तावतों की टुकड़ी चली जाएगी। तो जैत्र सिंह ने विरोध किया। जैत्र सिंह ने कहा ना, मेवाड़ की सेना जब भी जाती है तो सबसे आगे हरावल जाती है, हरावल में हमेशा सलुम्बर के चुंडावत जाते हैं, इसके अलावा कोई भी जाता। बाकी सबने कहा हाँ भाई ये बात तो सही है, हमेशा सलुम्बर के चुंडावत ही जाते हैं। बल्लू सक्तावत ने कहा पर क्यों, तो कहा बहुत 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 साल पहले चुंडा जो हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा, मेरे सौतेले भाई को राजा बना दिया जाए। इसलिए सबने कहा था कि चुंडा जब राज्य छोड़ रहे हैं तो चुंडा को सेनापति का पद दे दिया जाए। कौन सा पद दे दिया जाए, तो चुंडा को सेनापति का पद मिला और चुंडा को सलुम्बर का सामंत बनाया गया। उसके बाद चुंडा का बेटा पोता पड़पोता सड़पोता सलुम्बर के सामंत बने और वही हमेशा मेवाड़ के क्या बने, सेनापति। और जिस आदमी ने राज्य छोड़ा हो उसके परिवार को सेनापति दिया जाए। फिर चुंडावत बहादुर होते हैं, तो बहादुरों को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। तो बल्लू सक्तावत ने कहा भाई इसमें बहादुरी वाली क्या बात है, एक बार आप हमें भेज के देखो, हम भी उतने उतने बहादुर हैं। तो अमर सिंह को लगा मेरी सेना में लड़ाई हो जाएगी, ये चुंडावत और सक्तावत आपस में लड़ लेंगे। तो अमर सिंह ने कहा एक काम करो, कल दोनों अटैक करो, एक तरफ से चुंडावत अटैक कर देंगे, एक तरफ से सक्तावत अटैक कर देंगे। जो किले में पहले घुस जाएगा, किला हरावल उनकी, यदि किले के अंदर चुंडावत पहले घुस गए, इसका मतलब तो हमेशा हरावल चुंडावतों के पास थी, आगे भी किसके पास रहेगी, चुंडावतों के। पर कल यदि पहले कौन घुस गए, सक्तावत, तो आज के बाद हरावल चेंज कर दी जाएगी, चुंडावतों से लेकर किसको दे देंगे, तयवा। कौन किधर से अटैक करेगा, सक्तावतों ने कहा हम गेट तोड़ के अंदर घुसेंगे। चुंडावतों ने कहा ठीक है, तुम यदि गेट की तरफ से जाते हो तो हम दीवार की तरफ से जाएंगे, दीवार तोड़ के अंदर घुसेंगे। अगले दिन दोनों ने अटैक किया, एक समय पर अटैक किया। सक्तावत किले के गेट की तरफ से गए। गेट जो था, बड़े बड़े गेट, विशाल गेट लगाए जाते, उनके आगे लोहे की बड़ी बड़ी किलें लगाते। क्या लगाते, किलें, ताकि वो गेट टूटे नहीं। उन गेटों को तोड़वाने का तरीका था हाथी, हाथी को दूर से शराब पिलाते। हाथी क्या पिलाते सर, मदमस्त हाथी, पढ़ते हैं कभी सेंटेंस पढ़ा, मदमस्त हाथी, हाथी को शराब पिलाते, फिर उसको दूर से भगा के लाते और वो किले के टकरे मारता, उस गेट के टकरे मारता, गेट के टकरे मारता तो गेट ही टूट जाता। अच्छा, अब उसके वो किले लगती, चुभती बेचारे के, पर दारू के नशे में तोड़ तड़ जाता, वरना सीधा होता नहीं टूटती उससे। सक्तावत लाए, एक हाथी को लाए, दूर से भगा के लाए, और उन्होंने जैसे ही उस हाथी ने गेट के टक्कर मारी, उसकी किले इतनी तिखी थी कि हाथी ही उतर गई। वो जीती पी के आया था, उसने दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया। इस बार हाथी को भगा के लाया, हाथी का दिमाग खराब है, चुभ रही है, वैसा वैसे थोड़ी होता है। तो सक्तावतों को लगा कि गेट टूटेगा नहीं, गेट नहीं टूटेगा तो अंदर घुस पाएंगे नहीं, अंदर नहीं घुस पाएंगे तो हरावल अपने को मिलेगी नहीं। तो जो बल्लू था ना, उस बल्लू ने कहा मैं खड़ा होता हूँ, हाथी को भगा के लाओ, मेरे यहाँ टक्कर मारो। क्योंकि हाथी को किलें दिख रही इसलिए हाथी टक्कर नहीं मार रहा, हाथी को मैं दिखूंगा तो हाथी टक्कर मारेगा, तो भाई तेरे आर पार निकल जाएगी। उसने कहा एक आदमी मरेगा, गेट तोड़ देंगे, और यदि गेट तोड़ देंगे तो हम अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे तो पीढ़ियों पीढ़ियों तक हरावल अपने पास रहेगी। मरने का क्या, अंदर जाएंगे गोली लग जाएगी तो उसमें भी तो मर ही सकता है। लड़ने आए तो लड़ने आए, तो फिर मरने का तो कोई डर ही नहीं है। तो बल्लू कहते हैं उस गेट के आगे खड़ा होता है, उस गेट को तोड़वाने के लिए। ये बात पता चलती है जैतर सिंह को कि उधर से बल्लू आगे खड़ा हो गया, वो गेट तोड़ने वाले हैं, यदि वो गेट तोड़ देंगे तो किले के अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे तो हरावल उनके पास चली जाएगी। उसको बड़ा बुरा लगा कि हरावल आज की इतनी पीढ़ियों से हम चुंडावतों के पास थी, यदि अब हरावल सक्तावतों के पास में चली जाती है तो मेरे आने वाली पीढ़ियां इस बात पर धिक्कारेगी। यदि उस दिन जैतर सिंह कमजोर नहीं पड़ता और किले में जल्दी घुस जाता तो हमारे से हरावल कभी भी छीनी। उसने अपने पास में एक फौजी खड़ा था, उसको कहा मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दे।
बात तो यही हुई ना, पहले पहुंचने चाहिए, किसी भी तरीके से पहुंचो, उसमें क्या है। उस फौजी ने गर्दन काटी, जतर सिंह गर्दन अंदर फेंकी, सक्तावट गेट तोड़ते हैं, गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं, यह समंदर आ गए, आगे जतर सिंह वाली गर्दन पड़ी थी, उसने कहा ना तुम्हारा ध्यान किधर है तुम्हारा हीरो। तो पहले से कौन घुसा हुआ था? नजर न पुगी जिण जग्यान गोला पड़ा न आए, पावा स्यूं पहली घणो न सिर पड़ियो गड़ जाए। नजर न पुगी जिण जगह, जहां पर नजरें भी नहीं पहुंच रही थी, गोला पड़ा न आए, तोपों के गोले भी उस जगह पर आके पड़े नहीं थे। पावा स्यूं पहली घणो, पैरों से भी पहले सिर पड़ियो गड़ जाए, वहां पे सिर जाके गिर गया था। भाई हम जब चलते हैं तो पहले पैर चलते हैं, तो पहले पैर जाता किसी आदमी, बाद में सिर जाता, लेकिन वहां पे सिर पहले पहुंचा था किसका? तो आपने से क्वेश्चन पूछेंगे कि राजस्थान के कौन से किले में हरावल को लेकर कंपटीशन हो गया था? हरावल क्या होती है? सेना का अगला भाग। किस किस के बीच में? जयद्रथ सिंह चुंडावत, बल्लू सखावत। अच्छा, ये राजस्थान की पेंटिंग में खूब सारे बने। यदि कोई राजस्थान की कल्चर को, यदि कोई राजस्थान की जलवायु को जाने, तो वो पेंटिंग को देख के महीना बता सकता है। पेंटिंग को देख के, ये मान लो एक कोई पेंटिंग बनाई हुई है, उस पेंटिंग के अंदर आसमान में बादल कलरफुल हो रखे हैं। आसमान का बादल एक लाल है, एक पीला है, एक हरा है, एक नीला है। नीचे एक किसान खड़ा है और चारों तरफ अच्छी सी फसल खड़ी है, फूल एकदम लदे हुए, उन पे पीले पीले से फूल दिखाई दे रहे हैं। जो राजस्थान को जानेगा वो बता देगा फाल्गुन का महीना है। किसका महीना है? क्योंकि फाल्गुन के महीने में होली आती है, होली में रंग खेलेंगे तो बादलों का रंग भी अलग अलग रंग का दिखाई दे रहा है। फाल्गुन में बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु के अंदर फल फूल आए हुए रहते हैं, इसलिए एकदम पीले पीले से फील दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक कोई पेंटिंग हो रही है जिसके अंदर मूसलाधार बारिश हो रही है, भयंकर पानी बरस रहा ऊपर से, ऊपर बिजलियां चमक रही है, काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं, नीचे एक महिला अकेली बैठी है और डर रही है, उन बिजली के मारे डर रही है। जो राजस्थान जानेगा वो ये बताएगा कि भादवे का महीना है। कौन सा महीना है? क्योंकि भादवे के महीने में मूसलाधार बारिश होती है, भादवे के महीने में बादल काले होते हैं, इसलिए हमने पढ़ी थी कजली तीज। अच्छा, बादल काले होंगे, मूसलाधार बारिश होगी तो बिजलियां चमकेगी उनमें, तो बिजली तभी दिखेगी जब बादल काले होंगे। यदि व्हाइट बादल होंगे तो बिजली चमकती हुई दिखेगी इतनी ज्यादा नहीं, तो गड़गड़ाहट दिख रही है, बिजली चमकती हुई दिख रही है। एक महिला घर में अकेली है, उसका पति वहां पर नहीं है, ये अपने आप में बता रहा है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, पुरुष कमाने के लिए बाहर चले जाते, तो महिला घर पे अकेली, तो उसको डर लग रहा है, उस बिजली के मारे डर लग रहा है। एक कोई और पेंटिंग है जिसके अंदर एक पेड़ खड़ा, उस पेड़ के पत्ते झुके हुए हैं, मुरझाए हुए पत्ते एकदम, सूर्य भगवान एकदम अपने वेग के साथ ऊपर तप रहे हैं, नीचे कुत्ता बैठा है, उसकी बेचारी की जीभ बाहर आ रखी है। कोई राजस्थान जानेगा और जानेगा जेठ का महीना है, जब पानी की कमी हो रखी है, पतझड़ का चल रहा है, पत्ते एकदम मुरझाए हुए। एक और है जिसके अंदर रिमझिम बारिश हो रही है, पेड़ के पत्ते एकदम हरे दिखाई दे रहे हैं, मोर नीचे पंख फैला के नाच रहा है, कोई जानेगा सावन का महीना है। तो 12 महीनों की 12 जलवायु के आधार पर जो चित्र बनाए गए वो कौन से थे? कौन से थे? 12। इसी प्रकार संगीत की 6 राग और 36 रागनी होती है। संगीत में तो उन 6 राग और 36 रागनियों के आधार पर जो चित्र बनाए गए वो कौन से हो गए? राग। जैसे एक सुबह सुबह 4 बजे के आसपास में जो राग गाई जाती है उसको बोलते हैं राग भैरवी। क्या बोलते हैं? शाम को दिया बत्ती के टाइम, अगरबत्ती के टाइम में जो राग गाई जाती है उसको बोलते हैं रागश्री। क्या बोलते हैं? अलग अलग प्रकार के। एक कोई पेंटिंग बनाई गई है जिस पेंटिंग में चिड़िया अभी अपने अपने घोंसलों से बाहर निकली है और वो आसमान में उड़ रही है। एक किसान जो है वो अपने हल को लेकर अपने खेत की तरफ जा रहा है, सूर्य भगवान बाहर निकलने शुरू हुए हैं। एक मंदिर का सीन है, उसमें एक जोगी बैठा बैठा अपना तानपुरा बजा रहा है। जो राजस्थान जानेगा, जो संगीत को जानेगा, वो ये बताएगा कि ये सुबह का सीन है, इसका मतलब राग भैरवी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? एक सीन हो रहा है जिसके अंदर गायें खेतों से वापस आ रही है, मतलब गोधुली वेला है, सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं, किसान अपने खेत से वापस लौट रहा है, मंदिरों के अंदर घंटियां घन घन आ रही है, शाम को अगरबत्ती का टाइम हो रहा है। जो जानेगा वो बताएगा कि ये राग श्री है। कौन सी है? इसी प्रकार राग दीपक, राग मालकोस या अलग अलग समय में अलग अलग ऋतुओं में गाई जाती है। जो संगीत समझेगा वो संगीत की उन पेंटिंग को भी बता देगा, उन पेंटिंग्स को क्या बोलते हैं। समझे? तो संगीत की राग के आधार पर पेंटिंग बनी वो तो रागमाला, महीनों के आधार पर जो बनी कौन सी पेंटिंग हुई? 12 मास। गुप्त काल में हमारे एक राइटर हुए विष्णु शर्मा, क्या नाम था? उन्होंने एक बुक लिखी थी पंचतंत्र। क्या लिखी? कहानियां। उसमें एक राजा के 4 राजकुमार है, चारों मूर्ख है, चारों में बुद्धि नहीं है। एक पंडित जी की ड्यूटी लगाई जाती है, इनको बुद्धि दो, इनको सिखाओ, और पंडित जी उनको अलग अलग कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। कभी बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी कि चारों राजकुमारों को एक एक लकड़ी दी गई, तोड़िए। उन चारों राजकुमारों ने लकड़ी तोड़ दी, अब चारों लकड़ियां एक साथ दी गई, तोड़िए। वो लकड़ियां उनसे टूटी नहीं। बच्चों, संगठन में ऐसी कहानियां पंचतंत्र में नैतिक कहानियां। कैसी कहानियां? नैतिक। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था अरबों ने। किसने किया? जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जा कर लेता, अरब पहली बार सफल हुए थे, तो अरबों का भारत के साथ कांटेक्ट हुआ। अरबों का भारत के साथ कांटेक्ट हुआ तो उनको बुक बड़ी पसंद आई, पंचतंत्र। कौन सी? उन्होंने उसका अरबी भाषा में अनुवाद किया। उसके अरबी का अनुवाद को क्या बोलते हैं? कलीला दमना। 2 कैरेक्टर है, कलीला और दमना 2 कैरेक्टर है, वो कहानियां सुना रहे हैं इसके अंदर। ये कलीला दमना बाद में अपने भारत में भी पॉपुलर होगी, क्योंकि अब मुसलमानों का राज आने के बाद अरबी और फारसी भाषाएं पॉपुलर हुई। तो कलीला दमना की कहानियों का आधार पर चित्र अपने कहां पर बने? मेवाड़। कहां बने?
अकबर के दरबार में एक मुल्ला जी थे, खाने में 2 प्याज पक्के लेते। अकबर के दरबार में एक मुल्ला जी है, खाने में 2 प्याज खाते, इसलिए नाम है मुल्ला 2 प्याजा। क्या नाम है? काम था चुटकुले सुनाना। क्या काम था? चुटकुलों को बोलते हैं लतीफे। क्या बोलते हैं? इसलिए मुल्ला 2 प्याजा के लतीफे, मतलब मुल्ला 2 प्याजा के चुटकुले थे, उन पे चित्र बने। अपने बहुत पुरानी बुक आई चोर 85 का, जिसमें चोरी के 50 तरीके। किसके? हमारे ये माना गया कि एक मनुष्य में 64 कलाएं होती है। कितनी कलाएं होती है? 64। कोई म्यूजिक जानता होगा, कोई डांस जानता होगा, कोई बोलना अच्छा जानता होगा ना, किसी को हैंडीक्राफ्ट का काम आता होगा। ऐसे मनुष्य में कितनी कलाएं होती है? तो उन 64 कलाओं में से एक कला चोरी है। और चोरी पर अपने खूब सारी किताबें हैं। और चोरी को कला माना गया। हर कोई चोर नहीं बन पाता भाई साहब। चोरी अपने आप में क्या है? कला। अपनी किताबों में यह तक है कि चोरी करने जाए तब कितने बजे रात में जाए, जब घर वाले सोए हुए रहते हैं। उस समय यदि चोरी करेंगे तो उनकी नींद जल्दी से उखड़ेगी नहीं। कहां पर हथौड़ा मारा जाए, दीवार के कौन से हिस्से में मारा जाए ताकि दीवार टूट जाएगी। तो चोर 85 का एक बहुत पुरानी किताब है, चोरी के 50 तरीके हैं। उन तरीकों पर अपने यहाँ पर चित्र बने हैं। ऐसा बेसिल ग्रेव डगलस ग्रेट कहते हैं। अच्छा, अब चोरी हर प्रकार की हो सकती है। ये जो चित्र बने उसमें यह है चोरी से मिलना, चोरी से प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके।